अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा किंजा। वेलकम टू द पॉडकास्ट द थॉटफुल एक्सचेंज। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। हमारे आज के गेस्ट का नाम नोमान अली है और वो एक फ़िलासफ़र होने के साथ साथ एक फ़िलासफ़ी लेक्चरर भी हैं। और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मैं उनकी पास्ट स्टूडेंट रह चुकी हूँ। आज हम उनसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हैप्पीनेस। आज हमसे उनसे पूछेंगे कि हैप्पीनेस को किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं और वो एक्चुअली आजकल के लोगों के लिए क्या मीन करती है। तो चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसे कि आपने अभी तारुफ दिया तो इतना टाइटल करने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू लेबल मी इट मीन्स यू निगेट मी। सो आई हैव इन आइडेंटिटी वी हैव अ नेम एज एन आइडेंटिटी, बट यू विल टोल्ड दैट अ फिलोसोफर। I'm एक मामूली ऑर्डिनेंस। आई एम अ टीचर लेक्चरर। आई एम टीचिंग द फिलोसफी द इन अ डिफरेंट वेरियस यूनिवर्सिटी टू अंडर ग्रेजुएट एज वेल, एंड मोस्टली we talk about the critical thinking and the philosophy. And the second one is the question about the happiness. In a simple line, we can say that happiness is just a paradox. Paradox is that kind of thing in which it's a loop where we stuck in it. We will try to get happiness, but at a certain point, we find that we got nothing at all. तो बस एक कोशिश है कि खुशी की तलाश में हम जो है वो खुशी से दूर हो जाते हैं और चाहते हैं कुछ पाना, हासिल करना, मगर कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो एक स्ट्रगल है, स्ट्राइव है। तो हम उसको अगर कंसाइजली कहें तो ये कह सकते हैं कि हर मुकाम से आगे मुकाम तेरा, ज़िंदगी ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ भी नहीं। तो थ्रू आउट द होल सफ़र वी आर जस्ट सफरिंग एंड वी विल ट्राई टू गेट द हैप्पीनेस, बट व्हाट वी गेट एंड नथिंगनेस एट ऑल। तो ये एक पैराडॉक्स है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि एक पैराडॉक्स है हैप्पीनेस एक। जैसे कि सर आजकल आपको पता है जेन ज़ी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल के लोग हैं उनको लगता है कि बहुत लग्जरी चीज़ों में उनको खुशी, असली खुशी मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि ऑर्डिनरी स्मॉल मोमेंट्स में हम खुशी को कैसे हासिल कर सकते हैं? अब देखिए, ये जो सवाल हैं, जो लफ्ज़ होते हैं, उन्हीं के अंदर बहुत से जवाब हमारे छुपे होते हैं। आधे तो हमारी गुफ्तगू में ही सवाल होते हैं छुपे हुए। अगर हम गौर करें तो एक तो हम जेन ज़ी को स्पेसिफिक नहीं करते। अगर हम ये कहें कि इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो अदर जनरेशंस भी हैं, दे ऑल हैव अ कॉमन इश्यूज़, क्योंकि हम इस कंटेम्प्रेरी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो एवरी वन इज़ ट्राई टू गेट द हैप्पीनेस, और वो जो भी कर रहा है, कहा जैसे कि एज़ पर द एरिस्टोटल से कि द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी इज़ टू गेट हैप्पीनेस। और हाउ डू वी गेट द हैप्पीनेस? तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि हैप्पीनेस हम कुछ तलाश करते हैं हम चीज़ों में, लोगों में। हालांकि हैप्पीनेस इज़ इनसाइड अस। तो वी मस्ट बी वेल सफिशेंट होना ज़रूरी है हमारा, अपने आप में भरपूर होना, मुकम्मल होना, अपने आप में खुश रहने के लिए जो है ना, वो किसी शय की या किसी शख्स की ज़रूरत नहीं होती है। खुश रहने के लिए खुश होना दिस इज़ अ मेंटल स्टेट। तो ये एक है। और दूसरा, आपने जैसे कहा कि हम चीज़ों को ढूंढते हैं और चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं। तो आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें ऐसा लगता है कि बहुत हमारे पास जो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ हैं उनके अंदर वी विल ट्राई टू गेट द हैप्पीनेस। वो एक कंज्यूमरिज्म है और कुछ भी नहीं है। तो असल हैप्पीनेस तो ये है, द लेस इज़ मोर, द लेस इज़ मोर, द लीस्ट डिज़ायर यू हैव, द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन यू विल बिकम। एग्जैक्टली। तो आजकल आप देख रहे हैं कि एक कंपैरिजन का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, ठीक है। कंपैरिजन का आपको क्या लगता है कि क्या रोल है खुशी को हासिल करने में? जैसे कि इंस्टाग्राम है आजकल, ये जो जेन ज़ी ऐप्स हैं, इसमें लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। गोल्स को हासिल करने के लिए एक दौड़ सी मची हुई है। तो इस सब के बीच में ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे उनको खुशी हासिल हो जाए फाइनली? खुशी हासिल करने के लिए अगेन आपके वेल डिफाइंड गोल होंगे खुद से, वी आर आवर चॉइसेस। और जो कंपैरिजन है, आई थिंक यही दैट क्रिएट द इशू कि अगर हम बेसिक बिल्कुल एक फंडामेंटल एक फार्मूला पे जाएं, अगर मैथमेटिकल नोशंस में बात करूं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू व्हाट, प्लेजर माइनस पेन। तो ह्यूमन एक फिनोमिना है कि वी ऑलवेज ट्राई टू गेट द, ये एपिक्यूरस की सेइंग है कि वी ट्राई टू गेट द प्लेजर एंड अवॉइड द पेन। एक तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हो गया। सेकंड प्रिंसिपल इज़ दैट कि हम जो हैप्पीनेस को हम अपना मेजरमेंट है, हमारा अपना एक स्केल है
लेकिन हम जब कंपेयर करते हैं तो फिर जैसे कि पॉवर्टी है या फिर इसी तरह से हम जो है ये हैप्पीनेस क्या है, ये एक रिलेटिव है कि आई एम सो मच हैप्पी, बट व्हेन आई कंपेयर विद द अदर्स तो वो हम कॉम्प्लेक्स, सुपियोरिटी, इन्फ्योरिटी का एक शिकार हो जाते हैं। कहीं हम देखेंगे सोसाइटी में जो सेंस ऑफ सुपियोरिटी का भी शिकार हैं लोग, तो कहीं सेंस ऑफ इन्फ्योरिटी का भी शिकार है। तो उसमें ये ट्रैप है, एक बिल्कुल एक जैसे एक ट्रैप है, हैप्पीनेस बिकम अ ट्रैप। तो असल खुशी तो ये है कि जो आपके अपने वेल डिज़ाइन गोल हों और जो आप अचीव करना चाहते हैं वो बेटर होने चाहिए, ना कि वी आर टू मच इन्फ्लुएंस बाय द अदर। तो आपके जवाब से ही मेरा एक सवाल ये निकला है कि सोशल मीडिया हमें एक पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहा है, खुशी दे रहा है जिसका हम सोच रहे हैं कि हमें मिलेगी, या फिर ये हमें एक लोनलीनेस की तरफ लेके जा रहा है, बिल्कुल अकेला या तन्हा कर रहा है हमें? अच्छा, सोशल मीडिया को तो हम नहीं कसूरवार ठहरा सकते। सोशल मीडिया इट्सेल्फ तो कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ इज़ अ न्यूट्रल वन। द यूज़ ऑफ इट मेक द गुड और द बैड, द मोरल। जैसे कि हम एक गन है और उस रिवॉल्वर को हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे कि इससे मर्डर हुआ है, क्योंकि उसको यूज़ करने वाला मर्डर कहलाएगा ना, गन इट्सेल्फ तो मर्डर नहीं है। जस्ट लाइक दैट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मेक द थिंग्स अ मोरल और इमोरल। तो सोशल मीडिया जो है ना एक रिफ्लेक्शन है, एक फैब्रिकेशन है, किसका? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। तो जैसा माशरा है, जैसे लोगों की सोच एक प्रिवेल हो रही है, एक वो अलग बात है कि हम क्या हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हम मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, हम एक प्रोपेगेंडा जनरेट करते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए नहीं। लेकिन ये तब होगा जब आप स्टिक टू द गोल होंगे, जब आपकी अपनी मोरल वैल्यूज़, अपनी सोशल वैल्यूज़, आपकी अपनी प्रायोरिटी सेट हो। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि जिस तरफ ले जाए रास्तों की मर्ज़ी, तो फिर रोक लें या बढ़ने दें, तो ये तो फिर आपके हाथ में नहीं है। इसका मतलब है फिर तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो तभी हम कहते हैं कि यू हैव टू बी कंट्रोल ऑन योर लाइफ। तो आपको अपनी जो गोल्स हैं, आपकी जो अपनी वैल्यूज़ हैं, वो स्टिक होनी चाहिए। तो फिर वो सोशल मीडिया भी क्या है, उसके लिए कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। सर, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों के लिए हैप्पीनेस एक चॉइस है या फिर नहीं? Choice, we are our choices. Happiness, success, liberty, freedom, persona, everything we will define. We will define by ourselves, including the happiness as well. सो हैप्पीनेस क्या है, अगर हम कहें तो एक मोस्ट कॉमनली द पीपल से दैट द इनर सेटिस्फेक्शन। तो इनर सेटिस्फेक्शन का मयार, हाँ, सबका जो पैमाना है वो डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए जो है इंटेलेक्चुअल प्लेजर हो, किसी के लिए स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हो, किसी के लिए जो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ हो। तो हम एक तो इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, बट कोई एक यूनिवर्सल भी होना चाहिए। एक यूनिवर्सल भी होगा, और यूनिवर्सल यही है कि हम मैंने जैसे पहले कहा, मैं रिपीट करता हूँ अपने वर्ड्स, द लेस इज़ मोर, द लेस इज़ मोर, the least desire you have, the greatest and the happiest person you will become। एक ऐसा शख्स जिसके पास नेगोशिएट करने के लिए चॉइस क्या है? चॉइस तो होती है डिसीजन या चॉइस। जब आपके पास टू मैनी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। बट हैप्पीनेस नॉट अ चॉइस, हैप्पीनेस शुड बी योर एंड गोल, कि ये मेरा इनर सेटिस्फैक्शन है, एंड दैट एक्टिविटी एंड दैट थिंग मेक अस अ हैप्पी। तो हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट है। हैप्पीनेस आपकी एक इनर मोस्ट वैल्यूज़ हैं, आपकी प्रायोरिटी हैं, दैट यू वांट टू बिकम एंड दैट यू वांट टू अचीव। और द लीस्ट इज़ मोर, द लेस इज़ मोर, कि आप अपनी कम से कम ख्वाहिशात और वो जो आप कर सकते हैं। ये ना हो कि आपके ऐसा ना हो कि बड़ी देर से जाना ये हकीकत के सपने भी कब होते हैं अपने, तो पता लगा वो ख्वाब भी हमारे नहीं बल्कि वो दूसरों के दिखाए हुए हैं। तो फिर एक बार मैं जेनजी पे सवाल करती हूँ कि जैसे यंगर जनरेशन है हमारी, ठीक है, तो अब जैसे पहले के दौर के लोगों की तो ख्वाब अलग होते थे और ख्वाहिशात अलग होती थी। अब जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई है, हमारी जेनजी आई है, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों की जो जनरेशन है, हमारे लिए खुशी का मतलब किस तरह से चेंज हुआ है एज़ पर के पुराने लोग के किस तरह की चीज़ों में खुशी हासिल करना चाहते थे और हम लोग किस तरह से उसको ढूंढ रहे हैं, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, इसको मैं इस क्वेश्चन के अंदर पहले मैं छोटा सा एक इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्वेश्चन को सैनिटाइज करके और अच्छे से, कि हम स्पेसिफिक टू अगेन जेनजी तो हम कह रहे हैं, अगर एक जनरेशन कह रहे हैं तो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जैसे अब हमारी एक जनरेशन है, उससे प्रीवियस जनरेशन थी, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर हम जैसे कहें व्हाट मेक्स टू बी हैप्पी, what is the ultimate goal of life, what is the essence of human nature, what is the meaning of life, these are the some universal questions जिनके सवाल के जवाब वक्त के साथ नहीं बदलते, वो हमेशा एक से ही रहते हैं।
अब हम कहें आज के इंसान या पहले के इंसान, किसी दौर के भी इंसान हो, खुशी का पैमाना तो कोई एक ही होगा। मसला जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम खुशी जो है वो अपने आप को छोड़ के हम लोगों में ढूंढते हैं, हम चीज़ों में ढूंढते हैं। तो आज हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं और हम ख़ुद को छोड़ के हम जो है वो अपने अतराफ़ जो हमारे पास बहुत सारी अशियाँ हैं, चीज़ें हैं जिसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। कंज्यूमर मार्केट के तरीके हम कंज्यूमर बन जाते हैं कि हम चीज़ों को देख रहे हैं और हम जो है उसमें ट्रैप हो जाते हैं कि लेकिन हमें कैसा होना चाहिए? हमें ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार में हूँ मगर ख़रीदार नहीं हूँ। तो नज़ीर अकबर अलाहाबादी की लाइंस हैं जो कि मैंने यहाँ कोट की हैं। तो इसी तरह से हमें अपने आप को कि हम वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि व्हाट वी हैव टू बी चूज़। तो एक तो आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको बताती है और दूसरा आपकी जो एक सेल्फ ड्रिवन गोल्स होते हैं वो आपको हैप्पीनेस देता है। तो ये एक है। तो हैप्पीनेस तो चाहे आज का ज़माना हो या वो पहले का ज़माना हो, तो हैप्पीनेस का मेयार तो मेरे ख़्याल से शायद यही रहा है। ठीक है, तो इन द लास्ट अब इसको हम वाइंड अप करते हैं और इन द लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू पीपल वाचिंग यू राइट नाउ जो खुशी हासिल करने की एक दौड़ में है इस वक्त। जो एक तो दौड़ नहीं लगाएं। सबसे पहले तो ये है कि दौड़ ना लगाएं क्योंकि यू आर अ मार्वल, यू आर अ यूनिक, एवरी इंडिविजुअल इज़ अ यूनिक। So you are all are the competitor of yourself, तो never be compete with the other। तो आपके गोल ऐसे होने चाहिए जो आपके गोल हों और आप मुनफरिद हैं, सब में सबसे अलग हैं। तो ये तो पहली बात तो दौड़ लगाना छोड़ना होगा। और दूसरा जो है हैप्पीनेस को आपका दिस इज़ अ सब्जेक्टिव और मेंटल स्टेट, इनर है, इनर पीस है, इनर सेटिस्फैक्शन है। तो इसके लिए आप अपने कोई ऐसे ख्वाब भी आपके अपने ही हैं। हम लोग ख्वाब को भी देखते हैं और देखें, मैं जो आपने एडवाइस की बात की तो मैं यही कहता हूँ कि ख्वाब जो होते हैं ना वो आपके अपने होते हैं और आपको उसको बहुत ही एक मुजस्सम की तरह बना के रखना होता है। लेकिन ख्वाब अगर आप लोगों को बता देते हैं और बता रहे हैं तो ख्वाब हमेशा किसी को जो है ना वो बताए नहीं, दुनिया को बताए नहीं जाते। खुद ख्वाब जो है वो करके दिखाए जाते हैं कि ये ख्वाब था जो मैं करना चाहता था। और सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है आपको अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए होती है। तो मैं सारी बात को यूं ही कंक्लूड करूँगा कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, कुछ ख्वाब पूरे हैं। जिस आँख में जन्म लेते हैं उस आँख में मुजस्सिम रहते हैं। शायद वो कभी पूरे हों, शायद वो कभी पूरे हों, इस आस में हम ज़िंदा रहते हैं। तो हमारा एंड गोल कुछ ऐसे ही होना चाहिए। आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें हमसे शेयर की। खुशी ना तो किसी चीज़ में है ना ही किसी जगह में, ये हमारे अंदर है, एक नई सोच में। आई एम रियली थैंकफुल टू द सर कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मुझे बहुत सारी बातें एक नए कॉन्सेप्ट से, एक नए तरीके से जानने को मिली और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अपने सवालों के जवाब बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट से मिले होंगे। फिर मिलेंगे एक नए टॉक शो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।